वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। पहले गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में जाट समुदाय के प्रभावशाली नेताओं से मुलाकात, फिर 650 सालों के रिश्तों की दुहाई देते हुए वोट की अपील और उसके बाद बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का आरएलडी लीडर जयंती चौधरी को समझाने की बात करने वाला बयान। साफ है कि किसान आंदोलन से उपजी नाराजगी और सपा रालोद गठबंधन के बावजूद बीजेपी ने उम्मीद भी नहीं छोड़ी है और जाटों को अपने पाले में वापस लाने की कोशिशें भी। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मौका मिलने पर बीजेपी का छोटा बड़ा हर नेता जाट बिरादरी की शान में कसीदे पढ़ना नहीं भूलता। वैसे भी आप सबकी उपस्थिति देश की राजधानी के चारों ओर जाट समाज ने घेरा हुआ है और मैं जब देश की राजधानी के बारे में सोचता हूँ कि मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन जाट समाज ने कभी भी अपनी धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ा। लड़ते रहे, जूझते रहे, न झुके न टूटे और न ही उनके सामने कभी उन्होंने समर्पण किया। अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अद्भुत कार्य इस समाज ने किया है। उत्तर प्रदेश में भले ही जाटों की आबादी 3 से 4% के बीच हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में इस समुदाय की तादाद करीब 17% की है। लोकसभा की 1 दर्जन से ज़्यादा और विधानसभा सीटों की बात करें तो 120 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट बैंक असर रखता है। कुछ सीटों पर जाट समाज का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि हार जीत तय करने की ताकत रखते हैं। पश्चिमी यूपी में 30 सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट वोटर्स को निर्णायक माना जाता है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, कैराना, गाजियाबाद, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों को जाट बहुल माना जाता है। साल 2022 के चुनाव में अब तक जारी लिस्ट के मुताबिक बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में 17 जाट प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि आरएलडी ने 9 और सपा ने 3 जाटों को उम्मीदवार बनाया है। मायावती की बसपा ने 10 जाट को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने जाट प्रत्याशियों पर बड़ा दांव नहीं खेला है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 14 जाट विधायक चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे थे, जिनमें से 13 बीजेपी के थे, जबकि इकलौते रालोद जाट विधायक ने भी बाद में भाजपा का दामन थाम लिया था। बीजेपी थिंक टैंक का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी से लड़ाई बस कुछ सीटों पर ही है, इसलिए केवल समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है। लेकिन पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों को छोड़कर ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए सपा ने रालोद के साथ गठबंधन किया था। अब बीजेपी भी इसकी काट में जाट नेताओं तक अपनी पहुँच बना रही है। भारतीय किसान यूनियन कह चुका है कि वो न ही बीजेपी के खिलाफ है और न ही समर्थन में।
उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा। इसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर जिले प्रमुख हैं। दूसरे चरण में 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत प्रमुख जिले हैं। पहले दोनों चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मतदान होगा। पिछले चुनावों में भाजपा ने इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से क्षेत्र के किसानों और जाट समुदाय में भाजपा के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली है। अब देखना ये है कि जाट नेताओं से अमित शाह की मुलाकात इस नाराजगी को कितना दूर कर पाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।